ॐ क्रां क्रीं क्रों स भौमाय नमः। ॐ क्रां क्रीं क्रों स भौमाय नमः। नमस्कार। मेरे पास कई लोगों के अनुरोध आए कि आचार्य जी मंगलिक दोष के बारे में बताइए। और मेरे पास ऐसे बहुत से माता पिता आते हैं जिनके जो अपने बच्चों के बेटे या बेटी की जन्म कुंडली दिखाते हैं और तब बताते हैं कि उनको किसी और पंडित ने या जोशी ने बताया है कि उनका बेटा या बेटी मंगलिक है। जबकि मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ कि जब मैंने वो जन्म पत्री ध्यान से देखी तो उसमें मंगलिक दोष भंग हो गया था, अर्थात कैंसिल हो गया था। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आए हैं। अभी रिसेंटली भी एक माता जी आई, उन्होंने अपनी बेटी की पत्री जब मुझे दिखाई तो उस पत्री में मंगल जो है वो 7वें घर में वृष राशि का बैठा हुआ था और उनकी बेटी को पंडितों ने मंगलिक योग बता रखा था। सामान्य रूप से जब मंगल लगन भाव में दूसरे घर में चौथे, 7वें, 8वें और 12वें इन घरों में मंगल होता है तो मंगल की इस स्थिति को देखकर सारे पंडित, ब्राह्मण, जोशी उस बच्चे को मंगलिक डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मंगलिक है। जबकि विश्वास करिए ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मंगल इन भावों में जब होता है अर्थात 1, 2, 4, 7, 8, 12 तो मंगलिक दोष केवल मंगल के इन भाव में बैठने से नहीं होता। अलग अलग राशियों में उसके फल भी अलग अलग हो जाते हैं। कुछ राशियों में ये मंगल मंगलिक दोष को भंग कर देता है अर्थात मंगलिक दोष होता ही नहीं। इसी तरह से कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें मंगलिक दोष भंग हो जाता है। वो अन्य ग्रहों के कारण यानी मंगल, सूर्य, शनि, राहु के आपस में उनका एसोसिएशन, उनकी युति, उनकी दृष्टि संबंध, इस आधार पे मंगलिक दोष या तो बढ़ जाता है या वो कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत गहन अध्ययन की व्यापक रूप से ज़रूरत होती है जिससे कि सही मायने में डिसाइड कर सकें, भ्रम में ना रहें। बहुत से परिवारों में शादियां इसी कारण बहुत लेट हो रही हैं क्योंकि माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए अनावश्यक रूप से मंगलिक मैच ढूंढ रहे हैं कि हमारी बेटी के लिए जो रिश्ता चाहिए वो लड़का मंगलिक होना चाहिए, या लड़का मंगलिक है तो वो अपने लिए जो बहू ढूंढ रहे हैं वो मंगलिक होनी चाहिए। जबकि सच मायने में मैंने पत्री देखी तो वो मंगलिक थे ही नहीं। माने अनावश्यक रूप से अच्छे खासे आते हुए रिश्ते भी इस भ्रम के कारण बिगड़ जाते हैं क्योंकि नॉर्मली लोग अपने बच्चों की जन्म पत्री किसी मंदिर के पंडित जी को दिखा देते हैं और वो मंगल की इन स्थितियों के आधार पर केवल मंगलिक दोष डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। तो सभी माता पिता को चाहिए कि वो अच्छी तरह बच्चे की जन्म कुंडली की जांच करवाएं कि वो मंगलिक है या नहीं है। अन्यथा इस भ्रम के कारण परिवार बसने में विलंब होता है, रुकावट आती है और कई बार तो गलत मैच हो जाने के कारण वैवाहिक जीवन शादी के बाद भी खराब हो जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे योग हैं, उनमें से मैं कुछ विशेष योगों का यहाँ पर जिक्र करूँगा जिनके कारण मंगलिक दोष भंग हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। जैसे सबसे पहले बताऊं कि अगर जन्म लगन में मंगल बैठा हुआ है और ये मंगल अपनी स्वराशि मेष में हो या नीच राशि कर्क में हो या जन्म लगन में सिंह राशि में बैठा हो, इन 3 राशियों में हो 1, 4, 5 तो मंगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात आप सबको अपने पास लिख लेनी चाहिए। इसको मैंने बहुत सारी जन्म पत्रियों में अनुभव से टेस्ट किया है और आप भी इस बात को टेस्ट करिएगा। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में मंगल जन्म लगन में 1, 4 या 5 राशि का हो अर्थात स्वराशि मेष में हो या अपनी नीच राशि कर्क में हो या सिंह राशि में हो तो निश्चित रूप से मंगलिक दोष भंग हो जाता है। बल्कि ऐसे व्यक्ति का मैंने अनुभव से देखा है कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखी, बहुत अच्छा रहता है।
तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मंगल लगन में इन राशियों का होगा तो बिल्कुल भी मंगलिक योग लागू नहीं होता है। इसी प्रकार चौथे घर में यानी फोर्थ हाउस में अगर मंगल 1, 3, 4, 7, 8 इन राशियों में हो, अर्थात मेष, मिथुन, कर्क, तुला या वृश्चिक, इन राशियों का मंगल अगर चतुर्थ भाव में होता है तो भी मंगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होता, मंगलिक दोष निष्फल होता है। सप्तम भाव में मंगल अगर बैठा हो अपनी उच्च राशि मकर में या वृष राशि में या तुला राशि में, तो ऐसे व्यक्ति का मैंने देखा है कि पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम संबंध होता है और उनको मंगलिक दोष बिल्कुल भी लागू नहीं होता। अब इसी तरह से अष्टम भाव है। अष्टम भाव में वास्तव में 12 राशियों में से केवल 3 राशियों का मंगल ही मंगलिक दोष बनाता है, बाकी 9 राशियों में मंगलिक दोष भंग हो जाता है। वृष राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन 3 राशियों में मंगलिक दोष अष्टम भाव में बनता है। बाकी किसी भी राशि का मंगल अगर अष्टम भाव में है तो मंगलिक दोष नहीं बनता। और इसी तरह से अगर 12वें घर में मंगल वृष राशि में या तुला राशि में हो या अपनी स्वराशि मेष में हो, वृश्चिक में हो, तो इन राशियों में भी 12वें घर का मंगल मंगलिक दोष नहीं बनाता। अब मैं आपको एक तीसरा इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। यदि मंगल सिंह राशि का किसी भी भाव में बैठा हो, विशेषकर लग्न में, फोर्थ में, सेवेंथ में, 10th में और 12th में, इन भावों में मंगल सिंह राशि का किसी भी भाव में हो तो वो मंगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं बनता, मंगलिक दोष निष्फल होता है सिंह राशि में। ये मैंने अनुभव से बहुत सारी जन्म कुंडलियों में चेक किया है। इन लोगों का वैवाहिक जीवन सभी प्रकार से सुखी था। आप भी इस योग को आप और जन्म पत्रियों पे परखिए। और अब बताता हूँ आपको, यदि यह मंगल सूर्य से 17 अंश आगे या 17 अंश पीछे तक हो तो ये ग्रह अस्त होता है। अस्त को इंग्लिश में कॉम्बस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है मंगल ग्रह वीक हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। तो जब मंगल अस्त हो तो भी वो मंगलिक दोष नहीं बन पाता, क्योंकि मंगल अपने अशुभ फल देने में अक्षम होता है, इनकेपेबल होता है। तो जब भी हम लोग मंगलिक दोष को पत्री में चेक करें तो हमको ये ध्यान से जरूर देखना चाहिए कि मंगल ग्रह अस्त तो नहीं है। लेकिन अब इस संबंध में मैं आपको एक विशेष टेक्निकल पॉइंट जो मैंने अनुभव से देखा है वो बताता हूँ। यदि किसी स्त्री की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, उस कुंडली में मंगल ग्रह अस्त है, तो अनुभव से और ज्योतिष शास्त्रों में ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि किसी भी कन्या की कुंडली में मंगल ग्रह उसके पति को सूचित करता है, माने रिप्रेजेंट करता है। मार्स जो है वो उसके हस्बैंड का सिग्निफिकेटर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मंगल ग्रह अगर अस्त होता है, वो किसी भी भाव में क्यों ना हो लड़की की कुंडली में, तो निश्चित रूप से उसके विवाह में एक तो विलंब होता है, या उसका पति उसको अच्छा नहीं मिलता, या पति स्वभाव से अच्छा होता है तो वैवाहिक जीवन किसी न किसी कारण से, जैसे पति रोगी भी हो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो वैवाहिक सुख बहुत अच्छा नहीं रह पाता, अर्थात ऐसी लड़की का गृहस्थ जीवन सुख में नहीं रहता। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ये केवल लड़की की कुंडलियों में होता है जब मंगल ग्रह अस्त होकर बैठा है। तो मंगल अस्त कैसे होता है ये मैंने आपको बताया है। अब मैं बताता हूँ कि मंगल ग्रह अगर राहु के साथ में बैठा हो केंद्र स्थानों में, ये एक अलग दशा है। अब उसका आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। जन्म कुंडली में केंद्र स्थान, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंगल कहते हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ज्योतिष के आचार्य हैं, जो सालों से ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो लोग आसानी से समझ सकते हैं कि केंद्र स्थान का मतलब होता है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, अर्थात 1, 4, 7, 10। इन भावों को हम केंद्र स्थान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंगल्स कहा जाता है।
तो उसमें से अगर लग्न में, चतुर्थ में या सप्तम में अर्थात 1, 4, 7 इन भाव में मंगल ग्रह के साथ में राहु बैठा हो, अर्थात दोनों ग्रह एक साथ हो, तो भी ज्योतिष के सामान्य नियमों से तो ऐसा लगता है कि मंगलिक दोष बहुत बढ़ जाएगा या मंगल दोष डबल हो जाएगा। ऐसा भी कई पुस्तकों में और कई जगह लिखा रहता है। लेकिन आप अनुभव से इसको टेस्ट करिए, जो मैंने टेस्ट किया है। तो मंगल के साथ अगर राहु इन भाव में हो तो मंगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, वो मंगलिक नहीं रहा। और ऐसे व्यक्तियों का, जो मेरे पास कई जन्म पत्रियाँ हैं, तो मैंने देखा कि उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखमय था या अच्छा था, ठीक ठाक था, कोई दोष नहीं था। इसी प्रकार अगर मंगल के साथ चंद्र ग्रह अर्थात मून इन भाव में बैठ जाए, अब मैं आपको मंगल के साथ चंद्र का योग बताता हूँ। यदि मंगल के साथ चंद्र ग्रह इन भाव में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, ये किसी भी राशि का क्यों ना हो, लेकिन निश्चित रूप से मंगलिक दोष भंग हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये भी मैंने अनुभव से देखा है और आप भी इसको परखिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, यदि मंगल ग्रह जिस भाव में भी बैठा है 1, 2, 4, 7, 8, 12 और इन भावों का जो स्वामी है, माने अलग अलग लग्नों में अलग अलग राशि के स्वामी बनेंगे। लगन के दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, 12वें भाव, तो इन भाव के जो स्वामी हैं अर्थात भावेश हैं, वो यदि मंगल के साथ इन्हीं भाव में बैठ जाएं तो भी मंगलिक दोष जो है वो निष्फल हो जाता है या बहुत वीक हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी रहता है। या भाव का जो स्वामी है, यानी लग्न का स्वामी या दूसरे घर का स्वामी, चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश और व्ययेश, ये इन भावों पे पूर्ण दृष्टि डालते हों कुंडली में कहीं भी बैठकर, माने जो भाव का स्वामी है वो अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता हो, तो ऐसी अवस्था में भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। किंतु अनुभव से मैंने देखा इस नियम का एक अपवाद भी है। यदि मंगल गुरु की राशियों में बैठा हो, सभी लोग जानते हैं कि गुरु की राशियां धनु और मीन होती हैं, अर्थात 9 या 12 नंबर। इन राशियों में मंगल बैठा हो इन भावों में, और गुरु की पूर्ण दृष्टि उस मंगल पे जा रही हो, अर्थात गुरु 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से मंगल को देखता हो, तो ऐसी अवस्था में तो तलाक होने का, अर्थात पति पत्नी में अलगाव होने का, सेपरेशन होने का प्रबल योग होता है। और अनुभव से जो मैंने देखा तो ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगल अगर इन भावों में गुरु की राशियों में हो और गुरु से दृष्ट हो, तब तो योग खराब है, तलाक होने का है। किंतु गुरु की राशियों को छोड़कर और किसी भी राशि में मंगल बैठा हो और उस राशि का स्वामी मंगल के साथ हो जाए या मंगल पे पूर्ण दृष्टि रखता हो, तो ऐसी अवस्था में भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मंगल ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, अर्थात रेट्रोग्रेड मोशन में हो, तो ऐसी अवस्था में भी ज़्यादातर मेरे अनुभव से मैरिज लाइफ जो है वो ठीक रहती है। सिर्फ मेष राशि को छोड़कर, अगर मेष राशि में अर्थात मंगल स्व राशि में है किंतु वक्री है, तो ऐसी अवस्था में तो मैंने देखा है कि वैवाहिक जीवन थोड़ा क्लेशमय रहता है, कष्टप्रद रहता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन अन्य राशियों में मंगल यदि वक्री हो रेट्रोग्रेड मोशन में, तो ऐसी अवस्था में भी मंगलिक दोष बहुत हल्का पड़ जाता है, अर्थात वीक हो जाता है। अब द्वितीय भाव के संबंध में मैं आपको कुछ विशेष योग बता रहा हूँ जो सामान्य रूप से किसी भी पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। इनको भी आप जरूर नोट करिए और इसको आप टेस्ट करिएगा। यदि मंगल ग्रह धन भाव में अग्नि राशियों में हो, अर्थात फायरी साइंस में 1, 5, 9 में सिंह धनु, ये अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी पति या पत्नी वो कड़वे वचन बोलने वाला, थोड़ा क्रोधी, जिद्दी, अड़ियल ऐसे स्वभाव का होता है और उसके इस स्वभाव के कारण ही पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाता है। लेकिन
वैवाहिक जीवन लंबा रहता है, चलता रहता है, परंतु सुख में नहीं रहता है। अगर ये मंगल 3 या 6 राशि में हो, अर्थात मिथुन में या कन्या में, तो ऐसी अवस्था में मंगलिक योग भंग हो जाता है, मंगलिक योग नहीं रहता। लेकिन अब जो बहुत ही विशेष बात मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और लिखिए कि यदि इस मंगल के ऊपर सूर्य, शनि, राहु, इन 3 ग्रहों में से किसी का भी प्रभाव आ जाए। अब प्रभाव आने के 2 तरीके हैं, या तो इसके साथ में बैठ जाए सूर्य, शनि, राहु, या इसके ऊपर दृष्टि पड़े सूर्य की, शनि की या राहु की। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की केवल सप्तम दृष्टि होती है, शनि की तृतीय, सप्तम और दशम भाव पे दृष्टि होती है अपने स्थान से, और राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं होती है अपने स्थान से। तो अगर सूर्य, शनि या राहु की दृष्टि तृतीयस्थ मंगल पे पड़ जाए, या इसके साथ में कोई ग्रह इन तीनों में से बैठ जाए, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन काफ़ी खराब हो जाता है, और ऐसी अवस्था में पति पत्नी में सेपरेशन होने, डिवोर्स होने, तलाक होने का प्रबल योग होता है। अब आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि यदि मंगल मेष, मिथुन, कर्क या कन्या इन राशियों में हो, 1, 3, 4, 6 इन राशियों में हो, और उसके ऊपर सूर्य, शनि या राहु की दृष्टि प्रभाव आ जाए, तो ये जो पति पत्नी में आपस में विवाद होता है, क्लेश होते हैं और अलगाव होता है, ये शादी के 3 महीने से लेकर 5 साल के अंदर ही हो जाता है, अर्थात जल्दी हो जाता है विवाह के शीघ्र बाद में। तो इस दोष से सावधान रहना चाहिए अगर मंगल 1, 3, 4 या 6 राशि में हो तो। अब दूसरा बता रहा हूँ, यदि ये मंगल यहाँ पर धनु या मीन राशि में हो, किंतु 15 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में हो धनु या मीन में, तो ये प्रभाव शादी के बहुत साल बाद ये पति पत्नी में विवाद, क्लेश और सेपरेशन कराता है। तो अनुभव से आपने भी देखा होगा कि कई मामले हम लोगों की नॉलेज में ऐसे आते हैं जहाँ शादी को 15 साल, 20 साल हो चुके हैं और उसके बाद पति पत्नी में तलाक हो रहा है। तो उसमें एक कारण ये भी है कि मंगल धनु राशि में 0 से 15 तक हो, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। अगर ये मंगल 2, 5, 8, 11 इन राशियों में हो, माने द्वितीय भाव में मंगल स्थिर राशियों में हो, वृष में, सिंह में, वृश्चिक में या कुंभ में, इन राशियों में मंगल बैठा हो तो भी निश्चित रूप से, और सूर्य, शनि, राहु से दृष्ट हो तो वो वैवाहिक जीवन को खराब करता है और पति पत्नी में सेपरेशन, तलाक का योग बनाता है। लेकिन वो विवाह के तुरंत बाद नहीं, काफ़ी समय बाद, अर्थात एवं 15-20 साल बाद में कभी भी हो सकता है। तो इन बातों से हम सभी को सावधान रहना चाहिए। अब एक दूसरा योग बता रहा हूँ, यदि चंद्र और शुक्र की युति दूसरे घर में हो, अर्थात मून एंड वीनस ये दोनों इकट्ठे बैठे हों सेकंड हाउस में, तो ऐसी स्थिति में भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है, अर्थात मंगल और किसी भी भाव में हो तो मंगलिक योग कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से मंगलिक दोष कैंसिल होने के बहुत सारे योग होते हैं। 12वें घर में मंगल ग्रह अगर सिंह राशि का होगा तो भी मंगलिक योग नहीं बनता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को राजदंड मिलना, मतलब उसको अपने अन्य कार्यों के कारण किसी प्रकार का सरकार से, राज्य से या मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से उसको दंड मिलता है। लेकिन वैवाहिक जीवन पर इस सिंह राशि के मंगल का 12वें घर का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। इसी तरह अगर ये मंगल यहाँ नीच राशि कर्क में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है, इगोइस्टिक नेचर का होता है, जिसके कारण उसके वैवाहिक जीवन में अड़चनें, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो अपने मूर्खतापूर्ण डिसीजंस के कारण अपने काम में, व्यापार में, बिजनेस में नुकसान उठाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहता है, पर पति पत्नी में पैसों को लेकर, धन के खर्चों को लेकर खटपट रहती है, अनबन रहती है, मन मुटाव रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं। ऐसा योग बनाता है ये। अगर 12वें घर के मंगल के साथ में सूर्य और राहु बैठ जाएं, माने सूर्य, मंगल, राहु
तीनों ग्रह इकट्ठे 12वें घर में बैठे हों तो जो मैं आपको अब दिखाता हूँ। व्यय भाव में अगर सूर्य मंगल राहु या सूर्य मंगल शनि तीनों ग्रह इकट्ठे हों तो ऐसे व्यक्ति का या तो विवाह होता ही नहीं, और यदि विवाह हो जाए तो वो बहुत खराब रहता है और जल्दी अलगाव तलाक हो जाता है। अगर सूर्य मंगल शनि हो या सूर्य मंगल राहु हो तो इस बात को ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि 12वें घर में मंगल के साथ शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी दुख में या क्लेशपूर्ण रहता है, किसी न किसी प्रकार के झंझट रहते हैं। मैंने अनुभव से देखा कई बार ये झंझट पति पत्नी के बीच में अन्य परिवारजनों यानी अपने ससुराल जनों के कारण उत्पन्न होते हैं। पति पत्नी में प्रेम होते हुए भी उनमें जो है डिफरेंसेस अपने अपने परिवारों को लेके रहता है। ये मंगल शनि के 12वें घर में होने के कारण होता है। इसी प्रकार अब आपको बताता हूँ कि यदि जन्म लगन में सूर्य मंगल राहु तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का भी विवाह होने में अड़चनें आती हैं, और यदि विवाह हो जाए तो वो भी खराब रहता है, वैवाहिक जीवन दुखी रहता है और अलगाव होने की, सेपरेशन होने की प्रबल संभावना होती है। यदि सूर्य के साथ में केवल मंगल ग्रह बैठा हो लगन में तो ऐसी स्थिति में भी सेम फल होते हैं, किंतु अगर मंगल ग्रह पूरी तरह अस्त होता है तो वैवाहिक जीवन ठीक रहता है। यदि राहु ग्रह जन्म लगन में बैठा हो और मंगल ग्रह 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हो, ऐसी स्थिति में अगर मंगल किसी क्रूर ग्रह के साथ माने मंगल के साथ में शनि या सूर्य भी बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को सेपरेशन का या कन्या को वैधव्य होने का योग होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि राहु लगन में हो और मंगल अष्टम भाव में या व्यय भाव में 12वें घर में शनि या सूर्य के साथ बैठा हो तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी में विवाद क्लेश रहता है और उनके सेपरेट होने के या किसी एक की डेथ होने के योग प्रबल होता है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताता हूँ, यदि शनि ग्रह जन्म लगन में हो, सूर्य ग्रह पंचम भाव में हो और मंगल ग्रह नवम भाव में हो अर्थात भाग्य स्थान में, तो ये शनि सूर्य मंगल इन तीनों का त्रिकोण योग बनता है। ये योग भी वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है और इसमें भी वैधव्य योग बनने का आसार संभावना होती है, अलग होने का योग भी हो सकता है। इसलिए इस योग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। किंतु जो मंगल इन सभी भाव में 1, 2, 4, 7, 8, 12 जिनको कहा जाता है कि मंगल के बैठने से मंगलिक योग हो गया, लेकिन मैंने यहाँ स्पष्ट किया कि कई राशियों में मंगलिक योग नहीं बनता है, कैंसिल हो जाता है। मंगल वक्री हो तो भी कैंसिल हो जाता है, मंगल अस्त हो अगर पूर्णता तो भी निश्चित रूप से मंगलिक दोष भंग हो जाता है। ऐसे मैंने कई सारी कंडीशंस बताई हैं, लेकिन एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि मंगलिक योग बन भी रहा हो, मतलब कैंसिल ना हुआ हो, भंग ना हुआ हो, किंतु मंगल अकेला बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में भी वो पति पत्नी में सेपरेशन डिवोर्स नहीं कराता है। लेकिन यदि मंगल के ऊपर सूर्य शनि राहु का प्रभाव होगा, ऐसे मंगल पे जो कि मंगलिक योग बना रहा है और उसके ऊपर सूर्य शनि राहु का प्रभाव दुष्प्रभाव जा रहा है। प्रभाव मैंने बताया कि या तो युति से होता है जिसको कंजक्शन कहते हैं, जब दो ग्रह एक साथ एक ही राशि में बैठते हैं और अंशों में वो जितना अधिक क्लोज होते हैं उतना ही प्रबल युति कही जाती है। जो ग्रह 8 अंशों के अंदर होते हैं तो उनकी युति बहुत प्रबल युति होती है, किंतु यदि वो 8 अंश से दूर होते हैं तो उनका जो कंजक्शन है वो वीक होता है, लेकिन फिर भी हमको उसको युति कहना होता है। तो जब भी मंगल ग्रह के साथ में सूर्य शनि या राहु की युति हो, ऐसी अवस्था में और यदि इस पे दृष्टि डालते हो माने शनि सूर्य राहु, तो उस अवस्था में जाके मंगल खराब हो जाता है और तब वो पति पत्नी को सेपरेशन यानी डिवोर्स कराता है।
किंतु इस नियम का अपवाद भी मैं बता चुका हूँ कि यदि 1, 4, 7 इन भाव में मंगल के साथ राहु होगा तो वो अशुभ हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का मंगलिक दोष भंग हो जाता है। मंगलिक दोष के ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिसमें मंगलिक दोष कैंसिल होता है, भंग होता है, किंतु इसमें विस्तृत सब्जेक्ट को समय अभाव के कारण मैं एक क्लास में नहीं बता सकता। तो इसके लिए आप सबको ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने बच्चों की जन्म पत्रियां अच्छी तरह से चेक करवा के इसको श्योर करना चाहिए। केवल किसी के कह देने से, एवं कंप्यूटर में जो लोग पत्री मिलाते हैं तो उसमें भी गलत आता है। मंगल को इन भाव में देखकर ही कंप्यूटर भी जन्म पत्री पे लिख देता है कि ये जातक या जातिका मंगलिक है। तो इससे बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो योग मैंने आपको आज बताए हैं कि मंगलिक दोष कैंसिल होता है, भंग होता है किस तरह से। इन योगों को आप जरूर अपने पास अपनी नोटबुक में, डायरी में लिखिए और इसको आप अपनी और पत्रियों पे, अपने परिवारजनों, अपने जानकारों की जन्म पत्रियों में इसको टेस्ट करिए, इसको परखिए अच्छी तरह और आपका जो भी अनुभव हो, रिजल्ट हो, वो हमारे साथ आप जरूर शेयर करिए। और जो लोग अपने बारे में ठीक से जानते नहीं हैं, अपने परिवारजनों के बारे में कि उनका परिवार का सदस्य मंगलिक है कि नहीं है, योग भंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उन लोगों को हमारे कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ में संपर्क करिए, तब आपको श्योरिटी के साथ ये बताया जाएगा कि ये जातक या जातिका मंगलिक है कि नहीं। और इस मंगलिक दोष जिन लोगों की जन्म कुंडली में है तो उन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि विवाह के मामले में समय की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जन्म कुंडली से ज्ञात होता है कि विवाह का सही समय क्या है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि 28 साल की उम्र के बाद में मंगलिक दोष भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है। मेरे अनुभव से ऐसा कतई भी नहीं हुआ। मैंने अपने अनुभव से जो देखा वो ये देखा कि 33 इयर्स की एज के बाद, यानी जब 34वां वर्ष शुरू होता है, तब जरूर मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है या बहुत हल्का पड़ जाता है। तो जो विवाह इन उम्र से पहले होते हैं, माने 34 वर्ष से पहले हो जाते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत तब तक झेलनी ही पड़ती है। उस उम्र के बाद में वो दोष कम हो जाता है। लेकिन कुछ योग ऐसे भी थे जो मैंने बताया कि शादी के 15 साल, 20 साल के बाद भी अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं और पति पत्नी को अलग होना पड़ता है। तो आप सब इन योगों को परखिए और ऐसे बहुत सारे अन्य योग भी हैं, उनको भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उसको टेस्ट करना चाहिए। आप समय समय पर हमको अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।